दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई चुनाव आयोग के पास कि बिहार के अंदर जितने भी सीटों पर चुनाव हुए हैं 243 सीटों की जहां जहां जिन बूथों पर वोटिंग डली है उन सब की सीसीटीवी फुटेज दिया जाए। याद करिए कि चुनाव आयोग ने 45 दिन के भीतर ही ये कहा कि अगर 45 दिन के भीतर कोई मांगता है, कोई हस्तक्षेप करता है तो एक बार को सोचा समझा जाएगा, दिया जा सकता है। लेकिन 45 दिन के बाद अगर कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खाओ, अगर कोई मांगने की कोशिश कर ले तो फिर डेटा नहीं मिल सकता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकता है, नष्ट कर दिया जाए। ये बात सदन में भी उठी, हाल ही में उठा। राहुल गांधी ने जो 3 सवाल पूछे उसमें एक सवाल यह भी था कि क्यों 45 दिन के भीतर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया जाता है, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या इतनी जल्दबाजी है। दोस्तों, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वासुदेव, जो मैं खबर आपको पहले भी दिखा चुका हूं। ये जरा देखिए थंबनेल, यही मेरी खबर थी जिस खबर को मैंने दिखाया कि आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव ने एक आरटीआई लगाई और उन्होंने पूछ लिया, चुनाव आयोग से डेटा मांग लिया कि बिहार में हुए 243 विधानसभा क्षेत्रों की जो है आप सीसीटीवी मुहैया करा दीजिए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा जानते हैं? चुनाव आयोग ने वो आरटीआई की जो लिस्ट थी, जो लेटर था, वो ट्रांसफर कर दिया सीधे महाराष्ट्र चुनाव आयोग के पास। मतलब मांगा जाता है बिहार के विधानसभा चुनाव से, भेज दिया जाता है महाराष्ट्र, ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिर ये कैसे संभव है दोस्तों कि बिहार के विधानसभा चुनाव की 243 सीटों की जो सीसीटीवी फुटेज है वो बिहार का इलेक्शन कमीशन ना देकर के जो है महाराष्ट्र का इलेक्शन कमीशन देगा? ये कैसे संभव है? तब ये खबर आई थी। फिर मैं आज की जो खबर है वो आगे आपको बतलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि उस वक्त ये लेटर जब जारी किया गया था और बिहार के इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र को, जरा ये खबर देखिए, ये जरा लेटर देखिए। लिखा गया है इसमें, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र, यानी इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन 6/3 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि ये ट्रांसफर कर दिया गया एप्लीकेशन। मांगा जाता है चुनाव आयोग से और ट्रांसफर कर दिया जाता है महाराष्ट्र चुनाव आयोग के पास। स्वाभाविक सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि बिहार के चुनावों के जो 243 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, मतगणना हुई है, मतदान हुआ है, वहां की सीसीटीवी फुटेज किसी और राज्य में कैसे मिल सकता है? तब मैंने खबर चलाई थी, इसको लेकर के काफी फजियत भी हुई कि यह कैसे संभव हो सकता है। और आज जानते हैं खबर क्या आई है? खबर यह आई है, उन्हीं आरटीआई एक्टिविस्ट ने आज एक और खबर शेयर करते हुए कहा है कि फिर से महाराष्ट्र के बाद अब ट्रांसफर कर दिया गया है बिहार के ऑफिसरों के पास, यानी अब बिहार के ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराएंगे। और जानते हैं इसमें ताजुब सी बात क्या है? आपको लग रहा हो कि कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी यहां पर यह है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट साहब ये कह रहे हैं, वासुदेव जी ये कह रहे हैं कि मसला यहां खत्म नहीं हो रहा, मसला तो यहां से शुरुआत है। क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कहता है कि 45 दिन के भीतर ही, जैसे ही 45 दिन हुआ अगले दिन ही वीडियो नष्ट। यहां पर यह कहा जा रहा है कि 45 दिन अब काटा जा रहा है कि किस तरीके से 45 दिन इनको रोका जाए और 45 दिन के बाद जवाब दिया जाएगा कि भैया 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो डेटा मिल ही नहीं सकता, डेटा तो नष्ट हो चुका है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उनका ट्वीट देखिए, लिखा गया है, पहला ट्वीट आई हैड, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास भेजा और जब चुनाव आयोग ने भेज दिया कहां पर? महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन के पास। लिखा, आई हैड फील्ड आरटीआई विद इलेक्शन कमीशन सीइंग सीसीटीवी फुटेज ऑफ ऑल 243 assembly constituencies of Bihar election, but the election commission of India transfer my RTI application to PIO chief electoral officer Maharashtra. What was Maharashtra go to do Bihar assembly election? ज्ञानेश कुमार। मतलब बिहार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्टोरल है, ऑफिसर है, उनमें उनका क्या काम है? और यह सवाल तब भी पूछा गया था, ज्ञानेश कुमार को भी टैग किया गया था, सवाल पूछा गया था। ये तो जवाब कायदे में बिहार के चीफ इलेक्टोरल को दे देना चाहिए था या फिर खुद ज्ञानेश कुमार जी को दे देना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ जवाब आना चाहिए था, चुनाव आयोग की तरफ जवाब आना चाहिए था, लेकिन ट्रांसफर कर दिया जाता है महाराष्ट्र में। और आज देखिए, आज ये ट्वीट आया है और यहां पर हैरान करने वाली बात है, जरा पढ़िए। इसमें लिखा गया है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन टू ट्रांसफर माई आरटीआई ऑन बिहार इलेक्शन टू महाराष्ट्र। मतलब बिहार इलेक्शन से ट्रांसफर कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिया महाराष्ट्र। नाउ अब
सीईओ महाराष्ट्र ट्रांसफर माई आरटीआई टू सीईओ बिहार। जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको? जो है बिहार के सीईओ को। अब सी हाउ दे आर किलिंग द टाइम सो दैट डेडलाइन ऑफ 45 days ऑफ प्रोवाइडिंग सीसीटीवी फुटेज ऑफ बिहार इलेक्शन इज ओवर। वाय ज्ञानेश कुमार। यानी समय को काटा जा रहा है, समय को बिताया जा रहा है। किस तरीके से? पहले उधर ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद जब काफी समय निकल गया उसके बाद फिर इधर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इधर भी इंतजार किया जाएगा, तब तक 45 दिन हो जाएगा, और जैसे ही 45 दिन होगा फिर तुरंत आरटीआई का जवाब दे दिया जाएगा कि भैया 45 दिन तो हो गए, अब कहां से सीसीटीवी फुटेज मिले? क्योंकि कानून तो पहले ही बदल दिया गया कि आफ्टर 45 days सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं ले सकता, उसको नष्ट कर दिया जाता है। और यह बात पुख्ता सबूत के साथ कोर्टों के अंदर भी कहा गया है। याद करिएगा, जब पिछली सुनवाई चल रही थी यही सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता जो महमूद प्रचा साहब हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज तो नष्ट हो गया है ही नहीं। तब जो है महमूद प्रचा ने कहा कि मैंने तो ये आरटीआई बहुत पहले ही लगा दी थी, मैंने तो ये फाइल पहले ही याचिका दायर कर दी थी, तो कम से कम जब मैंने याचिका दायर की थी ये कानून लागू होने से पहले ही, तो कम से कम ये तो रखना ही चाहिए था, फिर भी डिलीट कर दिया गया, क्यों डिलीट किया गया? यहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या जानबूझ करके डिलीट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? और यही बात, यही सवाल खुद सदन के अंदर राहुल गांधी ने जब पूछा, वो 3 बड़े सवाल पूछ दिए, और न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि राहुल गांधी ने 4 सुधार भी दिए कि कैसे चुनाव में सुधार किया जा सकता है, कैसे वोट चोरी को रोका जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज आरटीआई एक्टिविस्ट जो अजय वासुदेव हैं, वो आरटीआई के माध्यम से ही बड़े बड़े करप्शन का पोल पट्टी खोलते हैं, और आज इलेक्शन कमीशन को लेकर के किस तरीके से पोल पट्टी खोल रहे हैं वो आप सभी के सामने है। बताइए आपको क्या लगता है कि क्या सच में अजय वासुदेव, क्या इन एक्टिविस्ट साहब को सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? अगर देना ही होता सीसीटीवी फुटेज तो सिंपल, जब पहली आरटीआई लगाई गई थी उस वक्त ही दे दिया जाता। इतना गोल गोल जो है, गोल गोल घुमाना, जलेबी की तरह आड़ा तिरछा घुमाना तो नहीं जाता। कम से कम आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नहीं मिलेगा। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहले ही बिहार के सीईओ से पूछा जाता है, ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा जाता है और भेज दिया जाता है महाराष्ट्र के सीईओ को, और काफी समय के बाद फिर महाराष्ट्र के सीईओ का नींद टूटता है, फिर वो भेज देते हैं बिहार के सीईओ को, और फिर बिहार सीईओ का जब बाद में नींद टूटेगा तो कह देंगे भैया 45 दिन तो हो गया, आप कहां से डेटा दे। यानी मैं बात कहूं तो ये साफ है कि शायद डेटा नहीं मिलेगा, सीसीटीवी फुटेज आरटीआई एक्टिविस्ट साहब को नहीं मिलेगा, वासुदेव साहब को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में जो बात राहुल गांधी जी कहते रहे हैं वो बात सच होती दिखाई दे रही है? और इसीलिए आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो बातें कही हैं, जो खुलासा किया है, हो सकता है कि राहुल गांधी भी इस बात को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी उठाए, क्योंकि वोट चोरी से जुड़ा हुआ मसला दिल्ली के रामलीला मैदान में भी होने जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के होने जा रहा है, सभी चीजों पर राहुल गांधी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आरटीआई एक्टिविस्ट वासुदेव को ये डिटेल सीसीटीवी फुटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।